श्री सद्गुरुवे नमः। गुरु भगवान जी व गुरु माँ जी को हृदय से नमन है। गुरु भगवान जी व गुरु माँ जी की हम सभी पर अपार कृपा व करुणा है कि वे हमारी भक्ति व ज्ञान बढ़ाने के लिए अपनी श्री मुख से कन्हैया की लीलाएं सुनाते हैं और हमारा प्रेम कन्हैया से बढ़ाते हैं। हमने गुरु मुख से अपने प्यारे कन्हैया की अनेक लीलाएं सुनी हैं, जिनमें से एक बहुत ही प्यारी लीला है इंद्रमान मर्दन व गोवर्धन लीला। आज वृंदावन को फूलों से सजाया गया है। सभी तरफ उत्सव की तैयारी चल रही है। नंद बाबा, यशोदा मैया तथा सभी वृंदावनवासी यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। उसी समय कन्हैया जो मात्र 7 बरस के हैं, नंद बाबा वो माँ यशोदा से क्या पूछ रहे हैं, चलिए देखते हैं इस नाटिका में। अरे मैया, जे इतनी चहल पहल क्यों? कोई यज्ञ होनो है? हाँ लाला, ये इंद्रदेव के यज्ञ की तैयारी चल रही है। इंद्रदेव के लिए यज्ञ? भला क्यों? लल्ला, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। वे हमारे ईश्वर हैं। हम ये यज्ञ उन्हें प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। परंतु हम इंद्रदेव को क्यों प्रसन्न करना चाहते हैं? हम इंद्रदेव को इसलिए प्रसन्न करना चाहते हैं ताकि वो वर्षा करें और धान्य, घास, वृक्ष आदि उग सकें और सभी जीव चैन से जी सकें। बाबा, यज्ञ करना तो ठीक है, लेकिन इंद्र को ही ईश्वर क्यों माना जाए? कोई भी व्यक्ति 100 यज्ञ करके इंद्र पद प्राप्त कर सकता है। आप इंद्र के भी इंद्र को जानते हो क्या? इंद्र के भी इंद्र? वो कौन है लाला? मैया जी, हमारे गोवर्धन नाथ ही इंद्र के भी इंद्र हैं। ये सब के स्वामी हैं। इनकी तलहटी में हमें चारा, फल, फूल, धान सब मिलता है। इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ बाबा, हमें गौ, ब्राह्मणों और गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। अच्छा बाबा, ये बताओ, कई सालन से तुम इंद्र की पूजा करते आए हो, किंतु उनका कभी दर्शन भी हुआ है? नहीं, दर्शन तो कभी नहीं हुआ। जिन देव को कभी देखियो ही ना हो, फिर उनकी पूजा क्यों करते हो? बाबा, जे गोवर्धन नाथ तो हमारे प्रत्यक्ष देव हैं। गोवर्धन नाथ इस पर्वत में सूक्ष्म रूप से बसे हुए हैं। वे हम सब के रक्षक हैं। मोए तो कई बार उनके दर्शन हुए हैं। इसीलिए मैं तो कहता हूँ, हम सबको उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, फिर वो हमें दर्शन देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सबको उनका दर्शन होगा। पर लाला, गोवर्धन नाथ की पूजा विधि तो हम जानते ना है, तो पूजा कैसे करेंगे? बाबा, जे यो सामग्री आपने इस यज्ञ के लिए एकत्रित की है, इन सभी से हम गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे। सभी घरों से खाने पीने की जो भी सामग्री है वो मंगवाई जाए। व्रज का सारा दूध एकत्रित किया जाए। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पूरी आदि बनाए जाएं और इन सब से गोवर्धन नाथ को भोग लगाया जाए। तेरा ठाकुर भोजन करता हुआ हमें भी दिखाई देगा क्या लाला? हाँ मैया, वह हम सभी को दर्शन देंगे। दिवाली के दिन हम सब चलकर उनकी पूजा करेंगे। इस तरह कन्हैया का यह सुझाव सुनकर
सभी ब्रजवासी आनंदित हुए और सभी सज संवर कर गाड़ियों में खाद्य सामग्री भर भर कर उत्साह व उल्लास के साथ गोवर्धन के पास आ गए हैं। ब्राह्मण वेद उच्चारण कर रहे हैं और कन्हैया अभिषेक। तो चलिए हम भी इस अभिषेक में शामिल हो जाते हैं। अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा व्रजस्थिते वै व्रजनिधे सूर्याय व्रजतीर्थम्। साथियों, अभिषेक के लिए जमुना जी का जल ले आओ। कन्हैया, तेरा ये गोवर्धन नाथ तो बड़ा लंबा चौड़ा है। इसके अभिषेक में तो इतना सारा पानी हम कैसे लाएं? यमुना जी तो बड़ी दूर है। मित्रों, मेरा ये गोवर्धन नाथ तो बड़ा दयालु है। तुम सब चिंता ना करो। हे गोवर्धन नाथ, मेरे मित्र थक गए हैं। कृपा करके गंगा मैया को प्रकट करो। गंगा जमुना तो आपके चरणों में ही हैं। मैं हूँ गंगा, पर्वतों के राजा, हिमवान की पुत्री। इस तरह कन्हैया की प्रार्थना करने पर गोवर्धन जी से गंगा जी प्रकट हुई। इसे मानसी गंगा कहा गया। बोलो गंगा मैया की। इस तरह गंगा जल से गोवर्धन नाथ का अभिषेक करके उनका श्रृंगार किया गया तथा दही से तिलक किया गया। फिर कन्हैया ने अपना एक स्वरूप नंद बाबा के पास रखा और दूसरे स्वरूप से गिरिराज में प्रवेश किया। कन्हैया सहित सभी ब्रजवासी गोवर्धन नाथ जी का पूजन कर रहे हैं। चलिए हम भी इस पूजन में उपस्थित होकर आनंद लेते हैं। कन्हैया, गोवर्धन जी की पूजा तो हो गई, अब क्या करना है? मेरे प्रभु को भूख लगी है। चलो अब उन्हें भोग लगाते हैं। इन्हें भी भूख लगती है? क्या ये सचमुच खाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जे तो प्रत्यक्ष हमारे सामने ही खाएंगे। सच में कान्हा? तुम सब भोजन के थाल लेकर तो आइयो और देखो उस पर तुलसी दल अवश्य रख देना। अरे, जैसे ही ब्रजवासियों ने भोजन के थालों को उठाया, गोवर्धन नाथ जी थाल के थाल उठाकर पाने लगे। लेकिन यह क्या, एक बार पाना जो शुरू किया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। यह देखकर गोप बालकों को चिंता हुई। वह सभी कन्हैया के पास गए और क्या बोले?
कन्हैया, लगता है तेरे गोवर्धन नाथ सब कुछ ही खा जाएंगे। लगता है काफी समय से भूखे हैं। हमारे लिए भी कुछ बचाएंगे या नहीं? तू तो अकेले कभी नहीं खाता, पर ये तो अकेले ही खाए जा रहे हैं। क्या हमें भी कुछ खाने को मिलेगा? चिंता ना करो मेरे ठाकुर जी, तुम्हें भी भर पेट खिलाएंगे। सभी बैठ जाओ, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। जल्दी कर कान्हा, बड़ी भूख लगी है। कन्हैया के कहने से सभी पंगत में बैठे हैं और कन्हैया सबको बड़े प्रेम से, बड़े आग्रह कर कर के खूब खिला रहे हैं। तो चलिए हम भी इस पंगत में बैठकर कान्हा के हाथ से अन्नकूट का रसास्वादन करते हैं। आज तो इतना अच्छा भोजन बना है कि एक की जगह 3-4 पेट हो जाए तो मजा आ जाए। सच में आज जैसा स्वादिष्ट भोजन तो मैंने कभी नहीं पाया। हाँ, पेट भर गया पर तृप्ति नहीं आई। पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। खूब जी भर के खाइयो, बस कोई जूठा ना छोड़े। इस प्रकार सभी ने भोजन का आनंद लिया और रात्रि में गोवर्धन जी की तलहटी में विश्राम किया। उधर इंद्र को जब पता चला कि ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन नाथ की पूजा की है, तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने तुरंत ही प्रलयकारी संवर्तक नामक बेग को बुलाया और उसे आदेश दिया। देवराज इंद्र को सेवक का प्रणाम। सांवर्तक, मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य से तुम्हें बुलाया है। आज्ञा कीजिए महाराज। इन वृंदावन वासियों ने मेरी पूजा ना करके मेरा अपमान किया है। तुम्हारे वो मेघ जो प्रलय के समय भयंकर तूफान व वर्षा करते हैं, उन्हें लेकर जाओ और वृंदावन को तबाह कर दो, ताकि वे लोग फिर कभी मेरा इस तरह अपमान करने का दुस्साहस दोबारा ना कर सकें। जो आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। आप चिंता ना करें, बस ये काम हुआ ही समझिए। वृंदावन वासियों, अब मेरी पूजा बंद करने का, अपमान करने का दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। कार्तिक मास में इतनी भारी वर्षा। इंद्र की पूजा ना करने से लगता है वे क्रोधित हो गए हैं। ऐसी प्रलय तो पहले कभी नहीं देखी। चलो चलो, कान्हा के पास चलते हैं। अब तो हमें संकट से वही बचा सकते हैं। कन्हैया, कन्हैया, हमारी रक्षा करो। ये मेघ, ये तो पूरा वृंदावन उजाड़ने में लगे हैं। ब्रिजवासियों, तुम लोग चिंता ना करो, मेरे गोवर्धन नाथ सबकी रक्षा करेंगे, उनमें विश्वास रखो।
मैं गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लूंगा। तुम सभी अपनी गैया और बैलगाड़ियों को लेकर यहाँ आ जाओ। कृपया सर्वदा पाहि सर्वेश्वर्य च देहि नः गिरिराज नमस्तुभ्यं गोवर्धन नमोस्तुते कृपया सर्वदा पाहि सर्वेश्वर्य च देहि नः। देखते ही देखते कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। वो सभी गोपियाँ, बैलगाड़ियाँ, गैयाँ सब गोवर्धन जी के नीचे आ गए। सात दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई। कन्हैया के प्रभाव से सभी ब्रजवासी देह धर्म भूल गए, भूख प्यास भूल गए और निर्भय होकर गाने लगे। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। स्वामी, हम मेघों ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, किंतु 7 दिनों तक लगातार बरसने के बाद भी हम ब्रजवासियों और इस पर्वत का कुछ भी न बिगाड़ सके। अब तो जल की एक बूंद भी शेष नहीं बची। अब तो हम हार गए स्वामी। इस तरह 7 दिन बीत गए। मेघ बरस बरस कर थक गए। इंद्र का मद भी चूर चूर हो गया। उसे कन्हैया के वास्तविक स्वरूप का भान हो गया। उसने मेघों को रुक जाने की आज्ञा दी। वर्षा रुक गई। चारों तरफ पंछियों की चहचहाने की आवाज आने लगी और सूर्य भगवान प्रकट हो गए। देखो देखो साथियों, सूर्य भगवान दर्शन दे रहे हैं। संकट के बादल छट गए हैं और वर्षा रुक गई। अब हम सब बाहर निकल सकते हैं। सबके बाहर निकलने पर कन्हैया गोवर्धन पर्वत को वापस उसी स्थान पर रख देते हैं। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। कृष्ण के प्रेम में रंगे नंद बाबा, यशोदा मैया व अन्य सभी ब्रजवासी उनका गुणगान करते हुए ब्रज में लौट रहे हैं और आपस में क्या बात कर रहे हैं। लगता है हमारा कान्हा इस धरा का नहीं है। हाँ, सच कह रहे हो भाई। भला 7 बरस का बालक इतना भारी भरकम पर्वत कैसे उठा सके है? मुझे तो लगता है नंद यशोदा का लल्ला ही ना है, उठा के तो नहीं लाए कहीं से। तुम सही कह रही हो। नंद बाबा और यशोदा रानी तो इतनी गोरी हैं और ये कान्हा इतना काला।
पर जो भी हो, हमारा कान्हा सबसे प्यारा, सबसे निराला है। इस तरह कान्हा के प्रेम में रंगे उनका गुणगान करते हुए सभी जन वृंदावन पहुंच गए हैं और इधर इंद्र अपमानित और भयभीत से कृष्ण के पास क्षमा मांगने आए हैं। त्राहि माम, त्राहि माम। हे नाथ, हे प्रभु, मैंने आपको साधारण बालक समझा, ये मेरी बहुत बड़ी भूल है प्रभु। हे महेंद्र, तुमने हमें नहीं पहचाना, इसके लिए हम तुम्हें दोषी नहीं मानते। ये तो हमारी माया का ही खेल है। तुम्हारी उस भूल को हम दोष नहीं मानते। हाँ, परंतु तुम्हारा यह अपराध अवश्य है कि राजा होने के नाते जो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है, उसके पालन के लिए तुम धरती के प्राणियों से पूजा की कीमत लेते हो। समस्त प्रजा के कल्याण हेतु तुम्हें इस पद पर स्थापित किया गया है। खुशहाली फैलाना, समृद्धि देना तो तुम्हारा कर्तव्य है, परंतु तुमने वर्षा कहाँ होगी, कितनी होगी, इसको अपना अधिकार ही समझ लिया। हे पतित पावन परमेश्वर, आपका कथन सर्वथा सत्य है। मैं शक्ति व पद के नशे में अपना धर्म व कर्तव्य भूल गया था प्रभु, परंतु मुझे अपने अपराध का बोध हो गया है। जिस प्रकार एक पिता अपनी संतान की योग्यता अयोग्यता को ना देखकर उसकी हर भूल को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार प्रभु अपनी करुणा से, अपने प्रेम से मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु। ठीक है देवराज, आपको अपनी गलती का पश्चाताप है, इसीलिए आप अपराध मुक्त हैं। परंतु सदा याद रखना, तुम्हारा धर्म किसी को भयभीत करना या अभिमान करना नहीं, बल्कि लोक कल्याण व खुशहाली प्रदान करना है। हम सबने देखा कि किस प्रकार हमारे प्यारे करुणा के सागर कन्हैया ने देवराज इंद्र के अहंकार का मर्दन किया, उन्हें क्षमा किया व अतिशय प्रेम से उन्हें उनके कर्तव्यों के बारे में भी समझाया। यहाँ पर इसी लीला के बाद से कन्हैया का एक नाम गोविंद पड़ा व गोवर्धन धारण करने के कारण इनका नाम गिरधर पड़ा। बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की जय।